देखो, अब तक हम लोग सीख चुके हैं कि अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीज़न कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब हम फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, आज हम इस टॉपिक में यही डिस्कस करने वाले हैं। फार्मूला कैसे बना, ये अगर आप क्वेश्चन करोगे तो फिर मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन आज हम 3 फार्मूला के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसका एप्लीकेशन, इसको हम अप्लाई कैसे करें, ये एक क्वेश्चन है। ठीक, तो 3 फार्मूला क्या क्या हैं हमारे। पहला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो होल स्क्वायर है ना, इसका मतलब होता है, देखो ये फार्मूला है। एक और चीज़, इस फार्मूला को भी लिख लो। हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2 फार्मूला हुआ। तीसरा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस। पहला हमारा फार्मूला क्या कह रहा है? पहला ही कह रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है। अब इस चीज़ को समझिए ज़रा, ये स्क्वायर का मतलब क्या हुआ। स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। आप इस चीज़ को समझें, ये ठीक वैसी ही बात है जैसे मैं कह रहा हूँ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए। या ए क्यूब का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए इंटू ए। या अगर मैं आपसे कहूँ 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2a का होल स्क्वायर। 2a का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, हम लोग इसको ऐसे 2a इंटू 2a लिखें तब पर भी तो 4a स्क्वायर ही आ जाएगा, है ना। ये बस लिखने के ढंग के ऊपर निर्भर कर रहा है। अब आप देखो, तो बस यही चीज़ यहाँ पे हुआ है। अब हम इसको हम थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो क्लियर हो जाएगी चीज़ें। ए इंटू ए, तो क्या होता है, ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर। ए इंटू बी, अब हम ये किसको कर रहे हैं, ए पहले इसके पास आ रहा है, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया। फिर ए आया इसके पास, बी के पास, ए इंटू बी ए बी हो गया। ठीक, अब ए का काम हो गया। अब बी आया ए के पास, तो ये हो गया बी ए। फिर क्या हुआ, अब बी किसके पास जाएगा, फिर बी आएगा इस बी के पास, तो बी इंटू बी बी स्क्वायर। चाहे आप ए बी कहो चाहे आप बी ए कहो, बात तो दोनों एक ही बराबर है। तो ये आपका हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही आपका फॉर्मूला है ना। अब इस चीज़ को समझो, यहीं पे मैंने क्या किया, ये जो a प्लस बी है ना, a को रखा, प्लस दिया और यहाँ पे माइनस बी लिख दिया, इसको ऐसे स्क्वायर कर दिया। फिर क्या करेंगे, फिर देखो, अगर हम इस ढंग से दिया हुआ है तो हम क्या करने वाले हैं, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab। अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट में क्यों रख रहा हूँ सबको, याद रखना, अगर कभी भी टर्म अकेला हो, मतलब मान लो ए स्क्वायर हो या ए अकेला है तो ए स्क्वायर, लेकिन अगर मैं कहूँ माइनस ए, तो ए के साथ एक और टर्म आ गया, ये हो गया माइनस, तो इसको मैंने हमेशा ही ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, क्यों लिखेंगे इसको, अब उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। देखो, माइनस बी स्क्वायर, अब ये क्या हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस 2ab प्लस माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा,
देखो माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, माइनस बी का स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस बी इंटू माइनस बी। तो माइनस 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 को इस माइनस से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर। अगर मैं कहूँ माइनस बी का क्यूब तब क्या होगा, माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू माइनस बी। तो क्या होगा, माइनस इन दोनों में माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 3 बार माइनस मल्टीप्लाई हुआ, बी इंटू बी, ये हो गया बी क्यूब, याद रखना। तो ये हो गया बी स्क्वायर। और ये जो माइनस है इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया हो। अब इसको एक और ढंग से आप देख सकते हो, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हम ये लिखें इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही होता है ना। अब इसको इंटू कर लेते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए पहले इसके पास आया तो ए स्क्वायर, ए फिर इसके पास गया तो माइनस ए बी। अब ये बी इसके पास आया तो प्लस माइनस माइनस ए बी, फिर बी इसके पास आया तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। देखो आप, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, चीज़ें वही आ रही हैं, सेम ढंग से आप निकाल लो। अब ज़रा देखो, अब एक और चीज़ है, हमारा थर्ड फार्मूला क्या था, थर्ड फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं, प्रूफ करने का तरीका है कि भाई आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, बी इंटू ए बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर। साइन हमेशा याद रखना। अब देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, दोनों सेम है लेकिन साइन अलग अलग है तो दोनों कट गए। क्या आंसर आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आपका फॉर्मूला है। अब आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, ये हमने समझ लिया, अब हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखो एक जगह पे आपका दिया हुआ है 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर। तो आप हमेशा देखना ये a, इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को b, a प्लस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपका क्या है, फॉर्मूला अपने माइंड में चलाते रहना। तो क्या होता है a स्क्वायर, तो a हमारा यहाँ पे क्या है 3x, तो मैंने क्या किया 3x का होल स्क्वायर, फिर क्या है प्लस 2ab, तो a की जगह पे क्या लिखा हुआ है 3x, b की जगह पे 5y। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5y का स्क्वायर, यही फॉर्मूला बन रहा था ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कैसे हो रहा है आप देखोगे तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, तो ऐसे का हम लोग कह सकते हैं लेट 3x इज इक्वल टू ए, 5y इज इक्वल टू बी। तो हम ये यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ओके हुआ। अब क्या होगा 3x का होल स्क्वायर क्या होता है 9x स्क्वायर, और इसको आप इंटू कर लो, 2 3 6 6 पंचे 30 x y। 5y का स्क्वायर क्या होता है 25 y स्क्वायर। ठीक है, इसको आप एक और मेथड से कर सकते थे कि आप डायरेक्टली क्या कर सकते थे, फॉर्मूला लिख ले। खैर आप इसी मेथड से करो, समझ में आने लगेगा। एक दो क्वेश्चन जैसे ही आप करोगे ना क्लियर होते जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है ये 3xy प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब ये हम कैसे करेंगे, तो सेम फॉर्मूला, इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को b, तो ये हो गया 3xy का स्क्वायर प्लस 3xy 4z प्लस 4z का स्क्वायर। तो 3x का होल स्क्वायर क्या होता है 9,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर आप इंटू कर लो, 2 3 6, 6 चौके 24 एक्स वाई जेड प्लस 4z का स्क्वायर 16z स्क्वायर। क्लियर? ठीक उसी ढंग से आप सोचो तो अगर लिखा हो, सिर्फ ये लिखा हो 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसको हम लोग ऐसे करेंगे 6 प्लस, या तो आप डायरेक्ट फार्मूला में बैठा दो, मैं डायरेक्ट फार्मूला में ही आपको बैठा देता हूँ। तो ये क्या होता है 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला जो आपका क्या बन रहा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, इसमें हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो गया 36 12x प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? आगे देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे अगर मान लो आपका लिखा हुआ है 5/k प्लस 3 का होल स्क्वायर, कैसे हम लोग करने वाले हैं? बस सेम मेथड, 5/k होल स्क्वायर प्लस 2 5/k इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25/k स्क्वायर प्लस 30/k प्लस 9। बस यही आपका आंसर हो गया, यही तरीका है। एक क्वेश्चन जैसे मान लो आपका दे दिया ऐसे, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर या प्लस एन स्क्वायर ही पकड़ लो, इसका होल स्क्वायर आप लोग कुछ नहीं करना है, बस सेम वही मेथड, एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया ए, एम स्क्वायर ए मान लो, एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो गया एम का पावर 4, ये हो गया 2 एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ये हो गया एन का पावर 4। सिंपल सा, ठीक है। आगे भी आप कुछ एक क्वेश्चन देखो, जैसे अगर मान लो दिया हुआ है 3m3 माइनस 4n3, तो अब हम इसको कैसे करने वाले हैं? इसको हमें सेम मेथड, इस पूरे को आप a मान लो, ये जो पूरा है ना a मान लो, और इस पूरे को आप b मान लो, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या होगा यहाँ पे? तरीका है a स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर हो गया माइनस 2 3m स्क्वायर m क्यूब 4n क्यूब प्लस 4n क्यूब का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9m 3 दूनी 6, और इधर 24m क्यूब n क्यूब, और इधर 16n का पावर 6। बस यही आंसर, ठीक है। आप ट्राई करो, ईज़िली हो जाएगा, थोड़ा सा कोशिश करो आप, चीज़ें हो जाएंगी। जैसे एक जगह पे अगर आपका दिया हुआ है 9009, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो और इसका स्क्वायर निकालने को कह दे, तो इसका स्क्वायर तो बड़ा सिंपल हो सकता है ना, 1000 माइनस 1 स्क्वायर कर लो। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो 1000 का होल स्क्वायर 2 1000 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1000 का स्क्वायर क्या होता है? 3 जीरो है ना यहाँ पे, तो 6 जीरो कर दो, 2 3 4 5 6, और इधर 2000 और इधर 1, तो ये आपका आ जाएगा 1 0 0, ठीक, 8 9 9, ठीक है। बस यही आंसर। ये देखो, यहाँ से हम फॉर्मूले को कैसे हम एक्सपेंड कर रहे हैं, अब नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे कि फॉर्मूले को कैसे हम छोटा करते हैं, ठीक है।